नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को पेपर फर्स्ट के चालुक्य वंश पर अपना व्याख्यान दूंगी। प्राचीन काल में दक्षिण भारत में शासन करने वाले राजवंशों में चालुक्यों का जो स्थान है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस राजवंश ने अपने शताब्दियों के शासनकाल में दक्षिण की राजनीति पर बहुत गहरा प्रभाव डाला था। इनकी उत्पत्ति के बारे में हम पता करते हैं कि इनकी उत्पत्ति और जाति के संबंध में काफ़ी इतिहासकारों में मतभेद है। इस संबंध में विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रतिपादित मत जो हैं वो इस तरह से हैं। जैसे डॉक्टर V.A. स्मिथ कहते हैं, चालुक्यों का संबंध चप्प जाति से था, जो विदेशी गुर्जर जाति की एक शाखा थी। एक अनुश्रुति के अनुसार चालुक्यों की उत्पत्ति जो है वो हरीति के जल पात्र से हुई थी, इसलिए चालुक्य अपने को हरीति पुत्र कहते थे। कुछ विद्वानों के अनुसार चालुक्यों की उत्पत्ति वृहत संहिता में उल्लेखित शुलिकों से हुई थी, और कुछ विद्वानों के अनुसार चालुक्य भारत के पश्चिम उत्तर में रहने वाले चुलिकों की संतान थे। डॉक्टर V.C. सरकार लिखते हैं कि चालुक्य कन्नड़ जाति के थे, जो कालांतर में अपने को क्षत्रिय कहने लगे थे। फिर हम देख सकते हैं कि पृथ्वीराज रासो जो है उसमें कहा गया है कि चालुक्यों की जो उत्पत्ति है वो वशिष्ठ ऋषि द्वारा आबू पर्वत पर किए गए यज्ञ के अग्निकुंड से हुई थी। चालुक्य वंश के अभिलेखों के अनुसार ये स्वयं को सोमवंशी क्षत्रिय मानते थे, जो अयोध्या से दक्षिण भारत में आए थे। हम कह सकते हैं कि ये मत जो है अनुश्रुतियों पर आधारित और कपोल कल्पित और परस्पर विरोधी हैं। अतः इनमें से किसी भी मत को निर्विवाद रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए चालुक्यों की उत्पत्ति और जाति की वास्तविकता जो है वो संदिग्ध है। इनकी शाखाओं के बारे में बात करें तो भारतीय इतिहास में चालुक्यों की दो प्रमुख शाखाओं का उल्लेख मिलता है। एक है गुजरात के और दूसरा है दक्षिण के। कतिपय कवियों और विद्वानों ने कुछ समानताओं के आधार पर दोनों शाखाओं को एक ही वंश का मान लिया है, किंतु C.V. वैद्य ने गोत्र की विषमता के आधार पर इन्हें दो भिन्न वंशों का माना है। उनके अनुसार गोत्र की विभिन्नता से ही परिवार की पृथकता का परिचय मिलता है। 6ठी शताब्दी में दक्षिण के चालुक्यों ने अपना गोत्र मानव्य अंकित कराया है, किंतु 10वीं शताब्दी के एक चेदी विवरण से यह ज्ञात होता है कि गुजरात के चालुक्यों का गोत्र जो है वो भारद्वाज था। अतः दक्षिण और गुजरात के चालुक्य जो थे वो दो भिन्न शाखाओं के थे। दक्षिण भारत के चालुक्यों की 3 शाखाएं थी, जिन्होंने भारत के विभिन्न भागों में शासन किया था। ये शाखाएं थी बादामी के पूर्वकालीन पश्चिमी चालुक्य, दूसरा है कल्याणी के उत्तरकालीन पश्चिमी चालुक्य, और तीसरा है बेंगी या वेंगी के पूर्वी चालुक्य। तो आज हम देखते हैं बादामी के पूर्वकालीन चालुक्य के बारे में। सबसे पहला शासक है पुलकेशिन प्रथम, 535 से 566 ईसा पूर्व। इस वंश का प्रारंभिक शासक जय सिंह था, जिसने राष्ट्रकूटों से महाराष्ट्र छीन लिया था। जय सिंह के बाद उसका पुत्र रणराज शासक बना, किंतु इसके संबंध में विस्तृत जानकारी हमें नहीं मिलती है। इस वंश का प्रथम प्रतापी नरेश रणराज का पुत्र पुलकेशिन प्रथम था, जिसने बीजापुर में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी और बादामी यानी कि वातापी को अपनी राजधानी बनाया। यह वीर और साहसी विजेता था। इसने अश्वमेध, वाजपेयी और हिरण्यगर्भ आदि यज्ञ किए थे, और पृथ्वी वल्लभ, रण विक्रम तथा सत्याश्रय आदि उपाधियां उसने धारण की थी। कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कीर्तिवर्मन 567 ईस्वी में शासक बना था। कीर्तिवर्मन अपने पिता की भांति कहते हैं अच्छा विजेता था। अभिलेखों में उसकी विजय जो है वो अतिरंजित वर्णन मिलता है, किंतु संभव है कि उसने दक्षिण भारत के कदम्बों यानी कि वनवासी या कन्नड़ क्षेत्र, मौर्यों यानी कि कोंकण प्रदेश, और नलों यानी कि बस्तर प्रदेश को परास्त कर उनके राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। कीर्तिवर्मन ने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में अग्निष्टोम और बहुसुवर्ण यज्ञ किए, और पृथ्वी वल्लभ, रण पराक्रम और सत्याश्रय की उपाधियां भी उसने धारण की थी। इसने कला और धर्म को प्रोत्साहन दिया था। इसने अपनी राजधानी बादामी को अनेक भवनों और मंदिरों से अलंकृत किया था, इसलिए इसे वातापी का संस्थापक कहा गया है।
598 ईस्वी में कीर्तिवर्मन की मृत्यु के समय उसका पुत्र अल्पवयस्क था, अतः कीर्तिवर्मन का भाई मंगलेश सिंहासन पर बैठा। यह वीर योद्धा था। इसने अपनी योग्यता से साम्राज्य की सीमाएं पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तक फैला दी थी। मंगलेश ने एक लंबे युद्ध के बाद कलचुरी शासक बुद्धराज से खानदेश और उसके निकटवर्ती प्रदेशों को छीन लिया था और कोंकण के विद्रोही चालुक्य सामंत स्वामी राज का दमन किया था। मंगलेश एक निर्माणकर्ता भी था। उसने वातापी में भगवान विष्णु के एक गुहा मंदिर का भी निर्माण कराया था। मंगलेश ने अपने पुत्र इंद्रवर्मन को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और इस पर कीर्तिवर्मन प्रथम के पुत्र पुलकेशिन द्वितीय ने अपने चाचा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था और इस गृह युद्ध में मंगलेश मारा गया और पुलकेशिन द्वितीय 609 ईस्वी में चालुक्य सिंहासन पर बैठा। यह भी बहुत प्रतापी शासक था। अपने चाचा मंगलेश से गृह युद्ध के कारण चालुक्य साम्राज्य को काफ़ी हानि हुई थी। केंद्रीय सत्ता में गृह युद्ध होने के कारण उसके अधीन सामंत अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे थे। पड़ोसी राज्य उस पर आक्रमण के लिए तत्पर हो उठे थे। इस संकटपूर्ण स्थिति के संबंध में ऐहोल अभिलेख में कहा गया है कि संपूर्ण संसार शत्रु रूपी अंधकार से आच्छादित हो गया था। पुलकेशिन ने अत्यंत साहस और धैर्य से इन संकटों का सामना किया और एक एक कर अपने शत्रुओं पर उसने विजय प्राप्त की थी। सर्वप्रथम उसने विद्रोही सामंतों गोविंद और कहते हैं आपयायिक की ओर ध्यान दिया था। इन दोनों ने गृह युद्ध का लाभ उठाकर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। पुलकेशिन के राज्य पर आक्रमण कर भीमरथी नदी तक आ पहुंचे थे। पुलकेशिन ने दोनों के साथ युद्ध करने के स्थान पर कूटनीति से गोविंद को अपनी तरफ मिला लिया था और इसके बाद आपयायिका को युद्ध में परास्त कर दिया था। उसके पश्चात पुलकेशिन ने कदम्ब वंश की राजधानी बनवासी पर आक्रमण किया और उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। उस समय दक्षिण कनारा में आलूप वंश और मैसूर में गंग वंश का शासन था। संभवतः ये दोनों कदम्ब वंश के मित्र थे, इसलिए पुलकेशिन ने इन दोनों पर आक्रमण किया और दोनों को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। गंग नरेश ने अपनी पुत्री का विवाह पुलकेशिन के साथ किया। इसके बाद पुलकेशिन ने मौर्यों की राजधानी पुरी पर आक्रमण किया और उसे जीतकर अपनी अधीनता में कर लिया था। इस काल में उत्तर भारत में कन्नौज के शासक हर्ष की शक्ति जो थी वो तेजी से बढ़ रही थी और इससे भयभीत होकर लाटों, मालवों और गुर्जरों ने पुलकेशिन की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। पुलकेशिन और हर्ष दोनों ही साम्राज्यवादी शासक थे। हर्ष उत्तर से दक्षिण की ओर और पुलकेशिन दक्षिण से उत्तर की ओर अपने साम्राज्य को बढ़ाने में संलग्न थे, इसलिए दोनों में युद्ध अवश्यंभावी था। शीघ्र ही इस युद्ध के लिए कारण भी उपस्थित हो गया। हर्ष ने पश्चिम भारत को अपने अधिकार और प्रभाव क्षेत्र में लाने के लिए वल्लभी राज्य पर आक्रमण किया था। वल्लभी नरेश ध्रुवसेन द्वितीय ने हर्ष से परास्त होकर गुर्जर नरेश दत्त के यहाँ शरण ली थी। संभवतः दत्त पुलकेशिन के प्रभाव में था, इसलिए दत्त जैसे छोटे नरेश ने हर्ष जैसे शक्तिशाली शासक के विरुद्ध ध्रुवसेन को सहायता देने का दुस्साहस किया होगा। इससे हर्ष को पुलकेशिन से युद्ध का बहाना मिल गया। लाट, मालव और गुर्जरों ने तो हर्ष से भयभीत होकर पहले ही पुलकेशिन की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार दक्षिण भारत में हर्ष के विरुद्ध एक शक्तिशाली संघ बन गया था। अंत में रेवा या नर्मदा के तट पर हर्ष और पुलकेशिन के मध्य सर्वोच्चता के लिए युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष परास्त हुआ। कहते हैं यह युद्ध जो था वो 630 से 634 ईस्वी के मध्य हुआ था। इसके बाद पुलकेशिन ने दक्षिणापथ में अपना राज्य विस्तार किया। ऐहोल अभिलेख के अनुसार उसने कौशल कलिंग पर विजय की। इसके बाद उसने पृष्ठपुर के शासक को परास्त किया, अपने भाई विष्णुवर्धन को वहां का शासक नियुक्त किया और इसी विष्णुवर्धन ने चालुक्यों की दूसरी शाखा की स्थापना की, जिसे पूर्वी चालुक्य कहा जाता है। इस समय दक्षिणापथ में पुलकेशिन द्वितीय का प्रबल प्रतिद्वंदी पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम था। वह अत्यंत शक्तिशाली था। इसके साम्राज्य की जो सीमाएं थी वो उत्तर में कृष्णा नदी तक फैल चुकी थी। पुलकेशिन द्वितीय पल्लव नरेश पर आक्रमण किया और कहते हैं किंतु वह पल्लवों की राजधानी कांची जीतने में असफल रहा था। फिर भी उसके साम्राज्य के उत्तरी भागों पर पुलकेशिन का अधिकार हो गया था। इसी विष्णुवर्धन के चालुक्यों की दूसरी शाखा की स्थापना की, जो पूर्वी चालुक्य कहलाती है। कहते हैं 630 ईस्वी के पास विजय हुई थी। पुलकेशिन ने अपने भाई विष्णुवर्मन को वहां का शासक बनाया था। पल्लवों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से पुलकेशिन ने चोलों और पांड्यों
पांड्यों से भी मित्रता कर ली थी। चालुक्य और पल्लव संघर्ष बाद में भी चलता रहा। 630 ईस्वी में महेंद्र वर्मन प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र नरसिंह वर्मन पल्लव नरेश बना। पुलकेशिन ने इसके शासनकाल में पल्लव राज्य पर दूसरी बार आक्रमण किया। इस युद्ध में नरसिंह वर्मन को लंका के राजकुमार मानवर्मा की बड़ी ही सहायता मिली थी, अतः उसने पुलकेशिन को अनेक युद्धों में परास्त किया। इसके बाद नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन के राज्य पर आक्रमण किया और उसकी राजधानी बादामी पर भी अधिकार किया। इस युद्ध में कहते हैं पुलकेशिन की मृत्यु हो गई थी। तो अब हम देखते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय जो है वो बादामी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी और शक्तिशाली शासक था। उसने संकटापन, जो संकटग्रस्त स्थिति थी, उसमें अव्यवस्थित साम्राज्य को अपनी योग्यता से सुदृढ़ किया। दिग्विजय के द्वारा उसमें अभूतपूर्व विस्तार किया। उसने विदेशी शासकों के साथ कूटनीतिक संबंध भी स्थापित किए थे। पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन द्वारा पुलकेशिन को परास्त करने के बाद चालुक्य साम्राज्य का जो गौरव सूर्य था वो अंधकार में चला गया और चालुक्यों की राजधानी बादामी पर पल्लवों का अधिकार हो गया था और उसके अधीन सामंत जो थे वो स्वतंत्र होने लगे थे। और यही नहीं, स्वयं पुलकेशिन द्वितीय के उत्तराधिकारियों में भी गद्दी के लिए संघर्ष शुरू हो गया था। 642 से 655 ईस्वी तक चालुक्य साम्राज्य का शासक कौन था, इसकी कोई हमें जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। 655 में पुलकेशिन द्वितीय के छोटे पुत्र विक्रमादित्य प्रथम ने अपने नाना गंग नरेश की सहायता से अपनी राजधानी बादामी को पल्लवों की अधीनता से मुक्त कराया और अपने विद्रोही भाइयों का दमन कर स्वयं को चालुक्य राज्य का शासक जो था वो घोषित किया। विक्रमादित्य प्रथम को शासक बनने में उसके भाई जयसिंह वर्मन ने काफी सहायता दी थी, अतः इस सहायता के बदले उसने उसे लाट का शासक नियुक्त किया था। जयसिंह वर्मन ने पल्लव नरेश शिलादित्य पर आक्रमण कर उसे परास्त किया। विक्रमादित्य प्रथम ने भी अपने संपूर्ण पैतृक राज्य पर पुनः अधिकार किया और श्री पृथ्वी वल्लभ, महाराजाधिराज, परमेश्वर, रणविजय आदि उपाधियां धारण की थी। चालुक्यों और पल्लवों का परंपरागत संघर्ष विक्रमादित्य प्रथम के काल में भी चलता रहा। विक्रमादित्य प्रथम ने पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन द्वितीय पर आक्रमण कर उसे परास्त किया और इसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो था परमेश्वर वर्मन पल्लव नरेश बना। विक्रमादित्य प्रथम ने पल्लव नरेश विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए अपने समकालीन पांड्य नरेश अरिकेसी परांशुक मारवर्मन प्रथम से मित्रता कर ली थी और इन दोनों ने मिलकर पल्लव नरेश परमेश्वर वर्मन पर आक्रमण किया था, किंतु दोनों को कहते हैं युद्ध में पल्लव नरेश ने इन दोनों को परास्त कर दिया था। विक्रमादित्य प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र विनयादित्य चालुक्य नरेश बना। इस वंश के अभिलेखों के अनुसार इसने अपने पिता को पल्लव, चोल, पांड्य आदि राज्यों के विरुद्ध महत्वपूर्ण सहायता दी थी। अनेक अभिलेखों में उसके द्वारा पल्लवों, केरलों, हेहेयों, मालवों, आलुपों और गंगों आदि पर विजय का उल्लेख किया गया है। अन्य अभिलेखों के अनुसार उसने कमेर, ईरान, लंका के नरेशों से कर वसूल किया था और उत्तरी भारत पर आक्रमण कर सकलोतरा पथनाथ को परास्त किया था। कुछ विद्वान इसे यशवर्मन मानते हैं, किंतु कुछ उसे गुप्त नरेश देवदत्त द्वितीय मानते हैं। विक्रमादित्य प्रथम के बाद इसका पुत्र विजयादित्य चालुक्य नरेश बना। उसके शासन में उसके पुत्र विक्रमादित्य द्वितीय ने पल्लवों की राजधानी कांची पर आक्रमण किया। पल्लव नरेश परमेश्वर वर्मन द्वितीय को कर देने के लिए बाध्य किया था। विजयादित्य जो है वो कला प्रेमी शासक था। उसने बीजापुर के पट्टडकल नामक स्थान पर एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था। उसकी बहन कोंकम महादेवी ने भी लक्ष्मीश्वर में एक जैन मंदिर बनवाया था, जो चालुक्यों की धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक है। विजयादित्य के बाद उसका पुत्र विक्रमादित्य द्वितीय जो है वो चालुक्य नरेश बना। इसके शासनकाल में अरबों ने सिंध पर आक्रमण कर दक्षिण में बढ़ना शुरू कर दिया था, परंतु इसने अपने दो सामंतों पुलकेशी और दंतीवर्मन की सहायता से अरबों को परास्त करने में सफलता प्राप्त की थी। विक्रमादित्य ने अपने वंशानुगत जो शत्रु हैं पल्लव, उन पर भी आक्रमण किया और इस आक्रमण में पल्लव नरेश नंदीवर्मन द्वितीय परास्त हुआ और कांची पर विक्रमादित्य का अधिकार हो गया था। विक्रमादित्य अथाह संपत्ति लेकर अपने राज्य लौट आया। इसके बाद विक्रमादित्य द्वितीय के पुत्र कीर्तिवर्मन द्वितीय ने पुनः कांची पर आक्रमण करके पल्लवों को परास्त किया। कहा जाता है कि विक्रमादित्य द्वितीय ने पांड्यों, केरलों, चोलों और कलभ्रों का भी दमन किया था।
विक्रमादित्य के बाद उसका पुत्र कीर्तिवर्मन द्वितीय सिंहासन पर बैठा। इस शासनकाल चालुक्य सम्राट के पराभव का युग था। पांड्य नरेश मारवर्मन राज सिंह प्रथम ने कीर्तिवर्मन को वेणवई के युद्ध में परास्त किया। कीर्तिवर्मन की निर्बलता का लाभ उठाकर उसके सामंत दंतेदुर्ग ने विद्रोह किया। 752 ईस्वी में स्वयं को दक्षिणापथ का स्वतंत्र शासक घोषित किया। कीर्तिवर्मन इसके बाद 4-5 वर्ष तक शासक रहा, किंतु उसका प्रभाव क्षेत्र अत्यंत संकुचित और क्षीण हो गया था। इस प्रकार चालुक्यों की जो बादामी शाखा है उसका अंत हो गया था।